हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चरर में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, न यूट्यूब, न कहीं बुक से, न कहीं जीवन परिचय नहीं तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। आपको एक एक कर मैं सबका एक एक कर जीवन परिचय सबका देखने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपका 2 नंबर कट जाएगा। हूँ देखिए, पहला जो है आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार करिएगा। और सुमित्रानंद पंत का मैं इसको भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और रस खान भी का इसका मैं भी सलूशन देने वाला हूँ। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। जयशंकर प्रसाद का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का भी जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इस बार भी आने का पूरा चांस है, 100% आने का चांस रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए आ गया महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, पेपर में तो 100% आएगा, आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, पहले आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है उनका जो जन्म था, कहाँ मरल हैं, कहाँ जियल हैं, उनके माइक नाम का, पिता का नाम क्या है। ठीक है, और उनकी भाषा क्या थी, रचना क्या थी, मृत्यु क्या थी, ये सब आपको एक छोटा सा कॉलम में संक्षेप में लिख देना है। और इसके बाद आपको फिर स्टार्ट करना है जीवन परिचय। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। ठीक है, गोविंद साह था। और माता का नाम हेमरानी देवी। और भाषा जो इनकी ब्रज भाषा थी, रचना जो थी यमा, हिमालय इत्यादि। ठीक है, दीप शिखा वगैरह ये सब था। और मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुआ था। इतना से कर लेने के बाद आपको फिर क्या करना है, जीवन परिचय स्टार्ट करना, वो भी एकदम आसान भाषा में लिखा हूँ। इतना करने के बाद आपको एग्जामिनर बहुत खुश होकर एकदम अच्छा नंबर दे देगा भाई। तो आप लोग इसको देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक में हुआ था, यानी कि फर्रुखाबाद नामक स्थान पे हुआ था इनका जन्म। और इनके पिता का नाम गोविंद सहाय था, मैं बताया था इनका पिता का नाम क्या था, गोविंद सहाय। और माता का नाम हेमरानी, यानी कि माता का नाम हेमरानी था। फिर आगे देखते हैं। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। इनकी माता क्या थी, एक विद्वान महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। महादेवी वर्मा का जो है इंदौर में शिक्षा प्रारंभिक हुई थी। और संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। और इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है, ये रहा आपका जीवन परिचय, एकदम सिंपल सा जीवन परिचय, आपको 5 नंबर एकदम एग्जामिनर दे देगा। अब रचना इनकी देखिए। निर्जा, निहार, दीप शिखा, यमा आदि। ठीक है, ये आपकी रचना हो गई। फिर देखिए, सुमित्रानंद पंत का जी का जन्म जो है 1900 में हुआ था, और जन्म कौसानी में हुआ था। और पिता का नाम है गंगादत्त पंत। और मृत्यु इनकी 1977 में हुई थी। रचनाएं जो वीरा ग्रंथि पल्लव। ठीक है, वीरा ग्रंथि पल्लव, युगवाणी, उत्तरा, लोकायतन आदि, ये सब इनकी रचना है। तो आपको कैसे लिखना है जीवन परिचय, बस बना कर लिख डालो। क्या मतलब है यार, अब याद नहीं कर पाओगे, बस बना के लिख डालो। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो सन 1900 ईस्वी के ओल्मोडा के नामक निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त था। कहाँ इनका कब जन्म हुआ था, 1900 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कौसानी में। और उनके पिता का क्या नाम था, गंगादत्त, तथा माता का नाम सरस्वती था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से थी। उच्च शिक्षा के लिए मेयर सेंट्रल कॉलेज प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के सहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर छोड़ दिया, यानी कि छोड़ दिया, विद्यालय छोड़ दिया। साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का सन 1977 में मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये गांधी जी के नेतृत्व में या सहयोग आंदोलन में प्रभावित होकर विद्यालय को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने साहित्य सेवा करते हुए, ठीक है, उन्होंने साहित्य सेवा बहुत की, समाज सेवा।
और सन 1977 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ प्रकार रचना है: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल आदि। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है रस खान का जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय: रस खान का जन्म सन 1533 में दिल्ली में हुआ था। इनका असली नाम इब्राहिम था। ये किसी बनिए की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे। उनका यह सौंदर्य प्रेम में चलकर कृष्ण भक्त में परिणत हो गया और मुसलमान होते हुए भी ईश्वर की अवतार के विश्वास मानकर श्री कृष्ण को उन्मुख हुए थे। इन्होंने गोसाई मिट्ठू लाल जी के दीक्षा दी और इनके देहांत 1618 में आसपास हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया रसखान का जीवन परिचय। और इनकी रचना जो है, रसखान की 2 पुस्तकें हैं, एक सुजान रसखान, एक प्रेम वाटिका। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका रसखान का जीवन परिचय। अब देखिए नेक्स्ट देखिए जयशंकर प्रसाद जी का है। इनका जन्म जो है 1889। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही होने के कारण हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने घर पर ही रहकर अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृति, फारसी का एकदम गहन अध्ययन किया और बड़े सरल स्वभाव के थे ये। जयशंकर प्रसाद जी बड़े सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता था और जो इनका बचपन था बहुत सुख से बीता था, सुखमय से हुआ था। किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए थे। ये बहुत दानशील कर रहे थे। ठीक है, उन्हीं के कारण ये ऋणी होते हैं, यानी कर्जदार हो गए थे। लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति के कुछ भाग बेचकर उन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। यानी कि जो उनके पिता की संपत्ति थी उन्हीं को बेचकर इन्होंने ऋण को मुक्त किया अपने आप से। फिर अपने जीवन में इन्होंने अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिए और इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया। यानी कि इन्होंने, जयशंकर प्रसाद जी ने, कभी व्यवसाय की तरफ ध्यान नहीं दिया और इनकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। जब कोई नहीं ध्यान देगा तो भाई आर्थिक स्थिति जाहिर सी बात है बिगड़ जाएगी। तो यही कह रहा है कि इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और इनका क्षय रोग से पीड़ित हो गया। यानी कि जो इनकी क्षय रोग से पीड़ित हो गई और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1937 में, केवल 18 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। बताइए आप, किसी को क्षय रोग 18 वर्ष की आयु में लग सकती है? फिर इनकी रचना देखिए। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ठीक है, कामना, आकाशदीप आदि, ये इनकी रचना रही। ये भी कंप्लीट हो गया जयशंकर प्रसाद जी का भी। अब तुलसीदास का देखिए। तुलसीदास का जन्म जो है 1554 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर, उत्तर प्रदेश में। माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनकी गुरु नरहरिदास थी। ठीक है, नरहरिदास थी इनके गुरु। रचना जो था इनका रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, पर्वत मंगल। ठीक है, इनकी रचना हुई। अब जीवन परिचय कैसे लिखेंगे आप लोग देखिए। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1554 बी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता छोड़ दिए थे। यानी कि जो बचपन में इनके माता पिता साथ छोड़ दिए थे, स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। जब इनके माता पिता बचपन में साथ छोड़ दिए थे तो इनके जो स्वामी थे नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था और तुलसीदास जी के वेदों, पुराणों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु 80 घाट पर 1680 में हुई गई थी। तो ये रहा है आपका तुलसीदास का
जीवन परिचय की रचना देखिए, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्णावली, गीतावली आदि। ये कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया।